शादी होते ही मेरा शौहर मुझे शहर में लेकर आ गया। मैं कराची शहर के एक छोटे से फ्लैट में रह रही थी और मैं फ्लैट में अकेली रहती थी। मेरा शौहर दुबई में नौकरी करता था। एक दिन मेरा छोटा भांजा मेरे घर रहने के लिए आ गया। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि फ्लैट बहुत छोटा था और मैं इसको मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेरा सगा भांजा था और वो पहली बार यहाँ रहने के लिए आया था। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने वही मेरा छोटा भांजा खड़ा था और मुस्कुरा रहा था और आते ही बोला, खाला मेरा कमरा कौन सा है? क्योंकि फ्लैट में तो सिर्फ 2 ही कमरे थे, एक मेरा था। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया, यह है तुम्हारा कमरा। देखने में मेरा छोटा भांजा बहुत ही खूबसूरत और गबरू जवान था और उसका शेर भी बहुत बड़ा था और मुझसे सिर्फ 2 ही साल छोटा था और वो बहुत ही भरपूर नौजवान था और कद काट से वो भरपूर मर्द लगता था। मैंने उससे खाना दिया। इतने में रात हो गई और मैं जल्दी से अपने कमरे में दरवाजा बंद करके लेट गई। मैं ज्यादा अपने भांजे के सामने नहीं जाती थी। दिन इसी तरह ही गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने अपने छोटे भांजे को अपने कमरे में सुला लिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। मैं गहरी नींद में थी जब भांजे का हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म पर लगा और मुझे महसूस हुआ तो मेरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया था। मैं 4 महीनों की रुकी हुई थी, इसलिए मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी अपने छोटे भांजे का हाथ पकड़कर अपने साथ पूरी रात अभी कुछ ही देर पहले मेरी बड़ी बहन का फोन बंद हुआ था और कहने लगी कल ही कामरान यहाँ शहर पहुंच जाएगा और उसकी नौकरी शहर में लग गई है। मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हुई क्योंकि मैं तो अकेले ही एक छोटे से फ्लैट में रह रही थी। मेरा शौहर असलम बैरूनी मुल्क में नौकरी के लिए गया था। मैं शहर में रहना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गांव से आई थी और मुझे गांव की ही जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी और सादा माहौल में रहना ही पसंद करती थी। जब से असलम की नौकरी शहर में लगी थी और वो मुझे शादी के बाद अपने साथ शहर में लेकर आ गया था। कुछ महीनों बाद ही उसके कंपनी वालों ने उससे दुबई भेज दिया। मैंने उससे बहुत कहा कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, आपकी अम्मी के साथ रहूंगी और मेरा मायका भी वहीं पे है। तो उसने कहा कि नहीं, तुम शहर में ही रहो। मैं 6 महीने से ही फ्लैट में रह रही थी और अब आसपास के तमाम लोगों से मेरी जान पहचान भी हो गई थी और मेरा दिल भी यहाँ लग चुका था। और जब भांजे का सुना तो परेशान हो गए थे कि मेरा शौहर यहाँ होता तो मुझे कोई फिक्र ना थी और अब भांजे के साथ अकेले रहना मुझे गैर मुनासिब लग रहा था क्योंकि मैं अपने बहन को मना भी नहीं कर सकती थी। रात को जब असलम की कॉल आई तो मैंने असलम को बताया कि अम्मी की कॉल आई थी और कामरान यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। तो असलम ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, उसके आ जाने से मुझे तुम्हारी फिक्र भी नहीं होगी। मैं उसको कैसे बताती कि मैं उसके साथ अकेली नहीं रह सकती। काश असलम मेरी मजबूरी जान सकता। फिर मैंने असलम को कहा कि आप बाजी को कॉल करके मना कर दें, मैं उसके साथ नहीं रह सकती थी। जैसे ही असलम ने मेरी ये बात सुनी तो वो मेरे साथ नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुमको अपने भांजे से क्या खतरा है, क्योंकि मुझे शुरू से ही अपना भांजा कामरान अच्छा नहीं लगता था। मेरा शौहर असलम मेरे चचा का बेटा था और मैं उसको अच्छी तरह से जानती थी। मेरा शौहर एक सुलझा हुआ समझदार था और वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मेरा भांजा एक लोफर और बदमाश किस्म का लड़कियों का आशिक मिजाज बंदा था। वो गांव में हर लड़की के साथ कबड्डी खेला करता था और बहुत सी लड़कियां उसकी बातें करती थी। मैंने तमाम लड़कियों की बातें सुन रखी थी अपने भांजे के बारे में। वो कितना गलीज है, इस वजह से मैं डर रही थी। फिर उसका मेरे साथ घर में अकेले रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। नौकरी लग जाने का मतलब ये था कि वो कई महीने तक रहेगा। अगर उसकी नौकरी पक्की हो गई तो वो यहाँ साल भर भी रह सकता था। इस वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और मैं जानती थी कि मेरा शौहर असलम वो 6 महीने से पहले तो घर में आने वाला नहीं है। अगले ही दिन मैंने अपने भांजे की पसंद की बिरयानी बनाई क्योंकि मेरी बहन ने मुझे खास तलकीन की थी कि अपने भांजे का ख्याल रखना। 7 बजे मेरे घर की बेल बजी। मुझे मालूम था कि कामरान भांजा ही होगा।
میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بھانجا کھڑا مسکرا رہا تھا اور بے تکلف سی سے بیگ لے کر اندر آ گیا اور کہنے لگا خالہ بس کا سفر بھی انسان کو بہت زیادہ تھکا دیتا ہے، اور پھر کہنے لگا میرا کون سا کمرہ ہے، اور میرے سے ہاتھ ملایا اور مجھے گلے سے بھی لگایا تاکہ لمبی تان کر سکوں۔ میں نے اس کو دوسرے کمرے کا اشارہ کیا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، تم جا کر اس میں سو سکتے ہو۔ وہ چلا گیا تو کہنے لگا مجھے یہ روم اچھا نہیں لگ رہا، میں آج آپ کے کمرے میں ہی سو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے سکون کی نیند آ جائے، آپ بہت خوبصورت جو ہیں۔ اس وقت میں اس سے بحث کرنے کے بالکل موڈ میں نہ تھی، کیونکہ میرا بھانجا کیا سوچے گا کہ آتے ہی خالہ نے بحث کرنا شروع کر دی ہے، تو اس وجہ سے میں چپ ہو گئی تھی۔ میرا بھانجا اب کافی بڑا ہو چکا تھا اور قد کاٹ کے بدولت وہ ایک بھرپور جوان لگتا تھا، اور میں بھی اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ پھر میں نے کھانا گرم کیا، اب وہ نہانے جا چکا تھا اور بریانی دیکھ کر وہ خوش ہو گیا تھا۔ کہنے لگا خالہ کیا بات ہے، آپ کے ہاتھ کے ذائقے کی بریانی کھا کر مزہ ہی آ گیا، اور جب سے تم شادی کر کے شہر آئی ہو اس قسم کی بریانی نہیں کھائی، آج کھائی تو بہت ہی مزہ آ گیا ہے۔ اور کہنے لگا خالہ آپ کے لیے تحفے بھی لایا ہوں، چلی آ جائیں کمرے میں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ پھر میرے بھانجے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے کے اندر لے جانے لگا اور مجھ سے کچھ عجیب سی حرکتیں بھی کرنے لگا۔ میں نے کہا بھانجے میرا ہاتھ چھوڑو، تو کہنے لگا خالہ پہلے تم تحفہ دیکھ لو۔ وہ میرے ساتھ میرے لیے ایک فینسی سوٹ لایا تھا اور کہنے لگا یہ تمہارے لیے میں نے لیا ہے، لیکن جس قسم کا وہ لڑکا تھا میں نے کہا مجھے اس سے دور ہی رہنا چاہیے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کو کس عذاب میں مبتلا کر لیا۔ رات کو کامران میرے کمرے میں ہی سویا تھا، اس رات میں باہر ہی صوفے پر سوئی تھی اور مجھے اپنے کمرے میں سونے کی عادت تھی۔ میں نے کہا اگلے ہی دن اس کو کہہ دیتی ہوں کہ میں اپنے کمرے میں ہی سوؤں گی، کیونکہ مجھے باہر نیند نہیں آتی، تم ہی ڈرائنگ روم میں سو جانا۔ جب میری صبح آنکھ کھلی تب وہ گھر سے جا چکا تھا۔